अस्सलाम वालेकुम। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का जो पार्लियामेंट में और राज्यसभा में पास किया गया है, ये दस्तूर आइन के पूरा खिलाफ है। इन्होंने जिस तरह से बिल को पास किया है, ये बिल क़ानून के पूरे खिलाफ है। आइन हमें हमेशा सब मसावत कायम रखने के लिए कहता है, जबकि मरकज़ी हुकूमत में इसको बांट दिया है। इन्होंने अपने हुकूक को दबाने की कोशिश की है। इन्होंने अपने हुकूक को, मुसलमानों के हुकूक को जो हिंदुस्तान में रहते हैं, इसको दबाने की कोशिश की है। और इनकी जितनी भी जायदादें हैं वक्फ की, जो पुरखों ने दी है हमें, कई सौों साल हज़ारों सालों से जो वक्फ बोर्ड चलते आ रहा है, जो क़ानून बनाए गए हैं आज़ादी के बाद हमें, उसके एतबार से 1995 एक्ट के एतबार से जो क़ानून है उसी क़ानून पे हम अमल करेंगे। जो नया क़ानून 2025 में तरमीमी एक्ट बनाया, 2025 तरमीमी वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया है, इसको हम बिल्कुल हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारा हक़ है और हमें इसको हासिल करके ही रहेंगे। जिस तरह से 1995 में और 2013 में जो क़ानून बनाया गया है, बिल्कुल उसी क़ानून के एतबार से हम चलेंगे। और ना ही तो आपको इसमें दखलंदाजी का कोई इजाज़त नहीं देंगे हम। जिस तरह से अलिफ से लेके या तक जितने भी अहकाम हैं और ए टू से लेके जेड तक जितने भी अहकाम हैं, बिल्कुल इसी तरह रहेंगे। ना तो इसमें किसी किस्म की तरमीम हम नहीं चाहेंगे। तो हम मरकज़ी हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि वो अपने इस क़ानून को वापस ले लें और अपने हुकूक को दबाने से रोकें। हम और गुजारिश भी करते हैं कि इस तरह के क़ानून हरगिज़ मत बनाएं, क्योंकि जब आप ओहदा संभालते हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का हो, चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, चाहे वो एमएलए का हो, चाहे एमपी का हो, तो आप एक ओहद लेते हैं, आप कसम खाते हैं कि सबके साथ बराबरी कायम रखेंगे, सबके साथ बराबर इंसाफ करेंगे। जबकि पूरे हिंदुस्तान में 33 करोड़ मुसलमान हैं, तो इतने बड़े तबके को किस तरह से आप दबा सकते हैं? इनके हुकूक कैसे खींच सकते हैं आप? तो आपको किसने दिया है हुकूक? दस्तूर के क़ानून के एतबार से तरमीमी जो तब्दीली लाई गई 2025 में तरमीम लाई गई है, वो वही शख्स जो 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिस करता है, उसी को क्या है वक्फ बोर्ड को तोहफा देने का कहा गया है। जबकि 1995-2013 के एतबार से कोई भी शख्स अपनी जायदाद किसी को भी दे सकता है। ये हक़ आप कैसे खींच सकते हैं? आप ये हुक्म कैसे दे सकते हैं? ये बिल्कुल दस्तूर के ख़िलाफ़ है। इसी तरह जितने भी हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर किए हैं, इसमें पूरे याचिकाओं को, हमारे रिक्वेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। और इन्होंने मरकज़ी हुकूमत से, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि जिस तरह से तुमने वक्फ बोर्ड में दूसरे मजहब वालों को दखलंदाजी करना चाहते हैं, क्या आपको ये मंजूर है कि जिस तरह से दूसरे इंडोमेंट प्रॉपर्टीज से, जैसे हिंदूज़ के है, जैसे सिख्स के है, जैसे क्रिश्चियंस के है, क्या इसमें भी आप मुस्लिमों को जगह देंगे? तो इसका जवाब नहीं मिला। और इसी तरह वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी यानी अल्लाह के नाम पे दी गई है, इसको रजिस्टर कराने की किसी को रजिस्टर करने से नहीं चलेगा। तो इसको रजिस्टर कराने की ताकत और परमिशन के सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने क़ानून में पास कर लिया है। तो ये क़ानून आप कैसे बना सकते हैं आप कि आपकी प्रॉपर्टी क्या आपने दी है? नहीं, आप जो मुसलमानों के पुरखों ने उनकी तरक्की के लिए दी है, उनकी कामयाबी के लिए दी है, उनकी तरक्की के लिए, उनके यूनिवर्सिटीज़ कायम करने के, मदरसों को कायम करने के लिए, तालीम के लिए, तरक्की के लिए दी गई है मुसलमानों के लिए। तो इसको आप कैसे बेच सकते हैं? ये तरमीम कैसे कर सकते हैं? कैसा तब्दील ला सकते हैं आप? ये कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट इसी पर सवाल उठाए हैं कि
ये जो कानून लाया गया है इसकी वजह से बहुत सारे क्या है प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसीलिए इसका भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि इसको किस तरह से बेच सकते हैं। ये तो क्या खुदा की प्रॉपर्टी सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं, ये किसी को रजिस्टर करने से रजिस्टर नहीं चलेगा। अगर कोई रजिस्टर करके देता है 1995 एक्ट के एतबार से, आर्टिकल के एतबार से, तो उसको क्या है सज़ा दी जाएगी, कोर्ट में सज़ा दी जाती है। तो इसी तरह क्या है, इसी तरह आप वक्फ यूज़र एक्ट है। वक्फ यूज़र एक्ट का मतलब क्या है, कई सालों से कई मस्जिदें क्या कई सौ सालों से क्या है, कई मदरसे, कई यूनिवर्सिटी से वो कई सौ सालों से खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। तो इसके डॉक्यूमेंट्स आप कैसे पूछ सकते हैं? आप क्या आप ले सकते हैं? अगर 50 साल के 100 साल के अगर डॉक्यूमेंट्स पूछा क्या हमारे घरों में मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ऐसे इस तरह से आप डॉक्यूमेंट दिखाना है, अगर नहीं दिखाने की सूरत में डी नोटिफाई करने की बात करते हैं। तो ये हक आपको किसने दिया है? ये हमारी प्रॉपर्टी, या आप कैसे डी नोटिफाई कर सकते हैं? और डी नोटिफाई करने के लिए आपने कलेक्टर को सिलेक्ट किया है। जब आप कलेक्टर को सिलेक्ट करते हैं, कलेक्टर साहब को आप सेलेक्ट करते हैं, तो वक्फ बोर्ड का क्या काम रहेगा? वक्फ बोर्ड के मेंबर्स क्या करेंगे? जितने भी जितने भी क्या है जो ये अहकाम होते हैं, जो पावर होता है, कलेक्टर को दे दिया गया है। तो वक्फ बोर्ड कमेटी की क्या जरूरत पड़ेगी? चेयरमैन के मेंबर्स की क्या जरूरत पड़ेगी? तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि मरकज़ी हुकूमत जो याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है बिल्कुल जितने भी सवाल के हैं एक भी जवाब के मरकज़ी हुकूमत नहीं दिया है। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने जो कानून लाया है बिल्कुल ये दस्तूरी हिंद के खिलाफ है, రాజ్యాంగంగా వ్యతిరేకంగా ఈ బిల్ పాస్ చేసుకున్నారు। కాబట్టి ఇది గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు ఆశ్రయం పోవడానికి సిద్ధపెడతాం, కానీ ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాపస్ తీసుకొచ్చిందే। వాపస్ తీసుకునే వరకు మనము మా सामराज्यंगा एहतजाज के साथ और पीस के साथ हम अपने हुकूक को पूछते रहेंगे और हासिल करते रहेंगे। इसको हासिल करने के लिए हम एमएलएस को भी साथ में लेंगे, एमपीस को भी साथ में लेंगे, मिनिस्टर को भी साथ लेंगे, यहाँ तक कि अपने चीफ मिनिस्टर को भी साथ में लेके आगे बढ़ के अपना हुकूक हासिल करके ही रहेंगे। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत से और जितने भी स्टेट से चीफ मिनिस्टर उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप सब के क्या मरकज़ी हुकूमत पर प्रेशर करके इस कानून को वापस लेने के लिए कहें और इसको वापस लेना ही होगा। तो इसलिए इसी के मुताबिक अल्लामा इकबाल ने कहा है कि अगर मुसलमान, अगर तुम अपना हुकूक चाहते हो, अपना हक अगर चाहते हो, तो पूछना और अपना हक हासिल करना ज़रूरी है। अगर तुम हक अपना हासिल नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, आपको दबा दिया जाएगा, आपका हुकूक छीन लिया जाएगा। यहाँ तक कि हिंदुस्तान में रहने के लिए भी क्या हुक्म लेना, हमें क्या है परमिशन लेना पड़ेगा। इसीलिए आइए आप सब जाग जाइए और अपना हुकूक पूछिए और अपना हुकूक हासिल कीजिए। इसी मुताबिक मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। बिल्कुल इसी तरह हालत हाजरा के एतबार से हम इसको तब्दील करते हुए इसी शेर को मैं बताता हूँ, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान के सियासतदानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान के सियासतदानों, दास्तान तक ना रहेगी हिंदुस्तान के दास्तानों में। तो हम गुजारिश करते हैं कि किसी भी हालत में इस तरमीम एक्ट को आप वापस लेना चाहिए और आपको लेना ही होगा। आइन यानी संविधान दस्तूर हिंद नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, दस्तूर हिंद नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, सारा वक्फ बोर्ड हमारा है। इसी से मैं इजाज़त चाहता हूँ।